प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो यीशु मसीह को हमारे लिए ज्योति बनाकर भेजा। वो ही भेजने वाला है और शैतान को झूठा साबित करने वाला है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, और ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ करते हैं। बेनती करदी पिता जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साड़ा मुँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम में मांग लेंगे, आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए ज्योति बनाकर भेजा, जो हमारे लिए जीवन था, सच्चाई था, मार्ग था, जल का सोता, जीवन का सोता था, मुक्तिदाता, उद्धार करता है और रहेगा। हालेलुया, क्योंकि वो ही आया था और वो ही आने वाला है। हालेलुया। सुनिए, जब यीशु मसीह के विरोध में उस समय के धर्म के ठेकेदार, यानी कि जो भी फरीसी थे, प्रधान थे, उनके सरदार थे और यहूदी थे, जो भी उस समय प्रधानगी करते थे, वो यीशु से बहुत विरोध करते थे, यीशु के खिलाफ चलते थे और यीशु को चाहते थे कि वो या तो वहां से चला जाए या उसको मार दिया जाए। हालेलुया। सुनिए, जब उन्होंने देखा कि उनके बस की बात नहीं हो रही, कुछ नहीं चलता, तब उन्होंने यीशु के कहने पर, यीशु ने उनसे कहा था कि तुम अंधे हो। उसने कहा हम अंधे नहीं, हम देखते हैं। तब यीशु ने कहा अगर तुम अंधे होते तो तुम्हारे पाप उजागर ना होते। अब तुम देखते हो, तुम्हारे पाप उजागर हो चुके हैं और तुम पाप के दास हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम मूसा के चेले, मूसा के चेले हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा अगर मूसा के चेले होते तो मूसा के जैसे काम करते, क्योंकि मूसा बहुत ही नम्र दिल इंसान था और ऐसा बढ़िया इंसान था कि परमेश्वर उसको प्रेम करता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर की बात जो कुछ भी चलती है वो केवल यीशु मसीह ही जानता है और कोई नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया है परमेश्वर की मर्जी से किया है। ये लोग जब नहीं हटे तो इन्होंने कहा कि तुम है कौन? उन्होंने कहा मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं, परमेश्वर से निकला हूं। लेकिन वो मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम परमेश्वर का नहीं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर है। पहले वो कहते थे हमारा पिता अब्राहम है। उन्होंने सुना कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हम भी कह देते हैं हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु ने कहा अगर तुम इब्राहिम के पुत्र होते तो उसके जैसे काम करते। उसने परमेश्वर का हुक्म सदा माना है। अगर परमेश्वर के पुत्र होते तो मेरा कहना मानते, यीशु मसीह की बात सुनते। हालेलुया। ये बातें
चलती रहती है। लेकिन उस समय सच्चाई और झूठ की लड़ाई हो रही थी। हालेलुया। उन्होंने जब कहा कि हम इब्राहिम के वंश से हैं और परमेश्वर के पुत्र हैं, तो यीशु ने भी उनको कहा कि तुम मेरा विरोध क्यों करते हो? क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के हो और मैं भी परमेश्वर का हूं, तो तुम मेरे विरोध में हर बात क्यों करते हो? मेरे खिलाफ क्यों चलते हो? हालेलुया। सुनिए, ये बातें परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनसे पूछता है कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, क्या काम करते हो, कैसा काम करते हो, परंतु अब तुम ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हारे सामने सत्य बोला है। क्यों? सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम शैतान के बच्चे हो। जो झूठ बोलता है सदा झूठ बोलता है और झूठों का पिता है। हालेलुया। वो इस बात में बहुत जल बुन गए, और यदि उसने कहा कि तुम परमेश्वर के पुत्र होते तो शैतान जैसी बातें ना करते। हालेलुया। क्योंकि वे परमेश्वर से अपने आप को निकले हुए कह रहे थे, जबकि परमेश्वर से केवल यीशु मसीह निकल कर आया था। हमने कल और परसों भी बताया था कि परमेश्वर ने सब मनुष्यों को सिरजा है और उनमें सब में अपना आत्मा भरा है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा, नया आत्मा दूंगा, नई सांसें दूंगा, तुम्हारा पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। लेकिन ये लोग तो पत्थर के पूरे बने हुए थे, इनको परमेश्वर पत्थर का दिल निकालकर मांस का दिल नहीं दे सकता था, क्योंकि पत्थर में मांस का दिल नहीं लग सकता। हालेलुया। उसने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग परमेश्वर की ओर से नहीं हो, शैतान की ओर से हो, और ये बात उनको बहुत चुभ गई। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसकी 39, 40 और 41वीं वचन। उन्होंने उनसे उनको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया कि वह जो परमेश्वर ने सुना, ऐसा ही अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उनसे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। देखा कैसे वो समय के अनुसार अपने आप को बदलने की हिमाकत करते हैं। जब यीशु ने उनसे कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो और उसी के जैसे काम करते हो, उसी की लालसाओं को पूरा करते हो, क्योंकि वो आरंभ से हत्यारा है। अब हत्यारा किया क्या? उसने कोई खून किया था, कत्ल किया था? नहीं। वो ऐसी वजह पैदा कर देता है कि मनुष्य हत्यारा हो जाता है या परमेश्वर के विमुख हो जाता है। हालेलुया। ये बात भी अपनी हत्या करने के बराबर होती है, क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर की ओर से मुड़कर एक मुर्दा शैतान की ओर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम एक आत्महत्या कर देंगे। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा कि शैतान शुरू से हत्यारा है और वह सदा झूठ बोलता है और स्वभाव ही से वो सदा झूठा ही है। स्वभाव का मतलब होता है कि एक आदमी को एक आदत पड़ जाती है, ऐसी लत लग जाती है कि वो उसके बिना रह नहीं सकता। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, ये बात आप जानते हैं। वो चोरी छोड़ देगा लेकिन फिर भी वो हेरा फेरी करना नहीं छोड़ेगा,
चाहे वो कितना भी सज्जन पुरुष क्यों ना बन जाए। वचन में भी लिखा है कि अगर शैतान भी परमेश्वर की कलीसिया में चुपचाप शांति से बैठा रहे तो वो शैतान नहीं लगता। वो क्या लगता है? वो एक नम्र मनुष्य लगता है, एक परमेश्वर का अच्छा बेटा लगता है। लेकिन ऐसा वो बनना नहीं चाहता क्योंकि उसके अंदर बहुत क्रोध है। परमेश्वर ने उसको अपने हजूर में से निकालकर धरती पर फेंक दिया, जैसे दूध में से लोग मक्खी निकालकर फेंक देते। हालेलुया। इसी बात से वो अपनी कड़वाहट अपने लोगों के द्वारा यीशु के विरोध में पैदा कर रहा था, यानी कि वो उनसे हत्या करवाने की पूरी साजिश रच रहा था। हत्यारा जो कहा उसने, और परमेश्वर चाहता था कि इन लोगों के मन कठोर हो जाए ताकि यीशु का जो आखिरी बपतिस्मा है वो हो जाए। सुनिए, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। ये कैसे हो सकता है? एक बुरा इंसान जो केवल बुराई की ओर जाता है, धन कमाने की ओर जाता है, परमेश्वर के मार्ग से लोगों को भटका देता है, वो केवल पाप करता है, वो परमेश्वर का कुछ नहीं लगता। हम वचन आपको सुनाते हैं, ये पवित्र शास्त्र है। आप जानते हैं कि इसको कोई परमेश्वर की मर्जी के बिना छू नहीं सकता, और परमेश्वर ने हमें इजाजत दी है कि हम इसको पढ़ें, बोलें। ये वचन नहीं, ये वैसा बीज है जो हम संसार में बिखेर रहे हैं, और इसमें हमें क्या लालच है कि हम परमेश्वर के सामने नम्र रहें, उसके बेटे बने रहें और उसकी हजूरी में अपना जीवन बिताने की कोशिश करें। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जो सच बोलता है ये संसार के लोग उसको मार डालते हैं, और मैं भी सच बोलता हूं, यानी कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, और तुम लोग उसे मारना चाहते हो। वो कहता है तुम किस बात में परमेश्वर के पुत्र को पापी ठहराते हो? क्या यीशु ने कोई जीवन में पाप किया था? कभी नहीं। उसने तो कभी झूठ नहीं बोला था, उसने तो झूठ की बजाय कभी क्रोध नहीं किया था किसी पर बिना वजह। हालेलुया। उसने कभी नहीं चाहा कि लोग उसका वचन नहीं सुनते, वो वचन नहीं सुनाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बात आप बिना वजह, बिना रुकावट लोगों में फैलाते रहिए, आपकी रुकावट कभी रुकेगी नहीं, बल्कि परमेश्वर के बीज धरती पर फैलते जाएंगे। और यदि परमेश्वर का पुत्र कहता है कि वो सच बोलता है, तो तुम उसकी प्रतीत क्यों नहीं करते? प्रतीत का मतलब है कि उसकी महिमा करनी चाहिए, उसकी वडियाई करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, और उसके भेजे हुए परमेश्वर की, यानी कि जिस परमेश्वर ने उसको भेजा है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। और आपको जान लेना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा था कि वो परमेश्वर से निकला है और परमेश्वर ने उसे भेजा है। हालेलुया। हम आपको वचन सुनाते हैं यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसकी 44 आयत से लेकर 45-46 आयत तक। परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलेगा तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, परंतु वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। सुनिए, परमेश्वर का पुत्र कहता है कि तुम उस पर विश्वास नहीं करते। वो
क्यों उसको पापी ठहराते हैं? ये वो सोचता है कि यदि वो सच बोलता है तो उसकी प्रतीत नहीं करते, क्योंकि जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की सुनता है और परमेश्वर उसकी सुनता है। और इसीलिए तुम नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं। अगर परमेश्वर से होते तो यीशु मसीह जो परमेश्वर से निकला है उसकी बातों की प्रतीत करते, उसके कामों की प्रतीत करते। लेकिन वो लोग ऐसा विरोध करने लगे कि उन्होंने उसे एक प्रकार से उलाहना देना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि देखो, हमने ठीक कहा था कि ये सामरी है। सामरी का मतलब वो होता है कि जिसको आप छोटी जात कहते हैं, लेकिन वो छोटी जात नहीं, वो भी परमेश्वर के बच्चे हैं, जिनको लोग अपने घरों में नहीं आने देते। लेकिन यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है और उसने सब छोटी जातों को ही चुना है, पापियों को चुना है, घमंडियों को चुना है, बीमारों को चुना है, ताकि वो सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। एक बार यीशु से कहा गया कि तू क्या करता है, ऐसे बातें क्यों करता है? तब उसने कहा कि मैं बीमारों के लिए आया, तंदुरुस्त के लिए नहीं आया, मैं धर्मीय लोगों के लिए नहीं आया, क्योंकि वैद्य की जरूरत केवल बीमारों को होती है, और बीमार वो होते हैं जो समाज के ठुकराए हुए लोग होते हैं। हालेलुया। और उनको परमेश्वर के वचन की बहुत जरूरत होती है। हालेलुया। अब ये लोग उसको सामरी कहते हैं। वो कहते हैं कि इसमें दुष्ट आत्माएं हैं। परमेश्वर के पुत्र को दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ कहते हैं, जो मुर्दों को जिलाता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, अंधों को आंखें देता था, गूंगों की जुबान खोलता था, जिनके हाथ पैर नहीं थे उनको हाथ पैर दे देता था। हालेलुया। और वो लोग इसी बात से घृणा करते थे क्योंकि वो ऐसा काम कर नहीं सकते थे। वो केवल अपनी मोनोपोली यानी कि अपने आप को दूसरों से अच्छा साबित करने की कोशिश करते थे, बेशक उनके पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया। सुनिए, यीशु कहता है कि मैं तो अपने पिता का आदर करता हूं, मुझ में कोई दुष्ट आत्मा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के भीतर पवित्र आत्मा वास करते थे। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ भी कहेगा वो क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा जी के विरोध में कुछ बात कहेगा उसका अपराध ना इस लोक में, ना उस लोक में, ना संसार में, ना स्वर्ग लोक में कहीं भी माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जी एक परमेश्वर का रूप है और यीशु मसीह उनको एक पिता कहता है। हम उनका स्वागत करते हैं कि पवित्र आत्मा जी हमेशा हमारे अंग संग रहे और हम परमेश्वर की निगाह में बने रहे। हालेलुया। सुनिए, वो कहता था कि तुम मेरा आदर नहीं करते, इसलिए तुम पिता का आदर भी नहीं करते, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते तो पिता को कैसे जानोगे। परंतु वो कहता है कि मैं अपनी महिमा नहीं चाहता, केवल वो ही महिमा चाहता है जो न्याय करता है। हालेलुया। अब सुनिए इन वचनों को, यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसकी 46, 47, 48 और 49 आयत तक। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अब इन बातों से आप जान जाइए कि ये संसार के लोग आपको जीने क्यों नहीं देते, क्योंकि आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आप उस मार्ग पे चलते हैं जो संसार की ओर नहीं जाता, परमेश्वर के घर की ओर जाता है, जो पवित्र आत्मा जी से भरपूर है
और इसमें हम आपको कई बार बता चुके हैं कि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि ये घमंडी लोग, ये छोटे दिल वाले, ये पत्थर के हृदय वाले लोग, ये अपने आप को प्रधान कहने वाले, ये धनी लोग, ये ओहदे पर घमंड करने वाले लोग उसके पास नहीं जा सकते, इस मार्ग पर कभी कदम ही नहीं रख सकते, चाहे ये कुछ भी कर ले। एक जगह तो परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि जो काले लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, हबशी और चीता कहते हैं, ये कभी अपना रंग नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि परमेश्वर की छाप लगी हुई है। इसी तरह ये लोग जो यीशु का विरोध करते हैं, ये कभी अच्छा काम नहीं कर सकते। आप कभी भी यीशु मसीह के विरोध में बात मत कीजिए और ना ही पवित्र आत्मा जी के विरोध में बात मत कीजिए। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की बात अपने हृदय में रखिए और यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता जानिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम यही दुआ करते हैं कि आप सबके हृदय में परमेश्वर का वास हो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।